Hello friends, this is Sumit tutorial. Today we are going to discuss exercise number 11.1 क्लास 10th और इसके क्वेश्चन नंबर 9 को अब हम कंसीडर करने जा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा जा रहा है, क्या चीज़ें दे रखी हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा ए ब्रॉच इज मेड विद सिल्वर वायर। ब्रॉच क्लेचर की तरह होता है जिसे हमारी बहनें या हमारी मम्मी उसको बालों में लगाती हैं, है ना। तो ब्रॉच जो होता है एक तरीके का ऑर्नामेंट की तरह माना जाता है। तो ब्रॉच का डिज़ाइन आपको दे रखा है इस फिगर में। इस ब्रॉच को बनाया गया है सिल्वर वायर से। किससे बनाया गया है? सिल्वर वायर से। इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल, सर्कल की शेप में बनाया गया है। ओके, जिसका डायमीटर गिवन है 35 mm। इसका जो डायमीटर है वह आपको कितना गिवन है? 35 mm। तो ये तो हमारे काम का डेटा है तो हम इसे मेंशन कर लेते हैं। डायमीटर की वैल्यू है 35 mm। ओके, आगे जब हमें इसकी नीड रहेगी हम इसको यूज करेंगे। डायमीटर से क्या फाइंड हो सकती है? रेडियस, और ये हो जाएगी 35/2। ओके, इसके बाद आगे देखते हैं द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर। इसमें 5 डायमीटर्स यूज हुए हैं, 1 2 3 4 और 5। बाकी सब इनके सेकेंड पोर्शंस हैं, रिमेनिंग पार्ट्स हैं। आगे बोलते हैं द सर्कल इज डिवाइडेड इंटू 10 इक्वल सेक्टर। इसमें 10 इक्वल सेक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड फाइनली 10। यानी जो पूरा सर्कल है उसके 10 इक्वल पार्ट्स किए हैं इन्होंने। पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है? πr²। और अगर ये किसी भी एक सेक्टर का एरिया पूछेंगे तो मैं क्या करूँगा? πr², जो आंसर आएगा उसको 10 से क्या करूँगा? डिवाइड। इससे मुझे इस कंप्लीट सर्कल की मदद से किसी भी एक सेक्टर का एरिया फाइंड करने में क्या होगी? मदद होगी, हेल्प हो जाएगी। क्वेश्चन पूछा जा रहा है फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। सिल्वर वायर आपको बताना है कहाँ कहाँ यूज हुआ है, किस तरीके से, क्या सिस्टम है, ठीक है। अब आगे बोलते हैं द एरिया ऑफ ईच सेक्टर। आपको एरिया ऑफ ईच सेक्टर, देखो एरिया ऑफ ईच सेक्टर के लिए तो हम यूज करेंगे πr²/10। और टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर के लिए क्या यूज करेंगे? तो सवाल को दोबारा से अगर आप अच्छे से देखें तो आपको बोला है उन्होंने द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। मतलब आपको एक तो सर्कल बनाना है। क्या बनाना है? सर्कल। उसके अलावा आपको 5 डायमीटर भी बनाने हैं। क्या बनाने? 5 डायमीटर। जब आप सर्कल बनाओगे तो इस सर्कल में कितना वायर यूज हुआ? तो आप बोलेंगे सरकमफेरेंस के बराबर। किसके बराबर? सरकमफेरेंस, जिसका आंसर क्या होता है? 2πr। इसके अलावा आपने जो सिल्वर वायर हैं उनसे क्या बनाए हैं? डायमीटर्स भी बनाए हैं। तो डायमीटर्स की काउंटिंग कितनी है? 5। तो 5 इंटू लेंथ ऑफ 1 डायमीटर, 1 डायमीटर की लेंथ d, 5 डायमीटर्स की लेंथ 5d। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा वो आएगा 2πr + 5d, और सेकंड क्वेश्चन का आंसर आएगा वो πr²/10 से आ जाएगा। इस डेटा को यूज करते हुए अब हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज आ चुका है। अब इसकी आंसर राइटिंग को शुरू करते हैं। तो इसकी आंसर राइटिंग का फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले हम रेडियस मार्क करेंगे। सबसे पहले हम डायमीटर मार्क करेंगे क्योंकि हमें डायमीटर ही गिवन था 35 mm। और डायमीटर से क्या राइट की जा सकती है? तो आप बोलेंगे डायमीटर से सुमित हमेशा की तरह रेडियस मार्क करी जा सकती है 35/2 mm। ओके, इसके बाद आप क्या फाइंड कर सकते हैं? तो फर्स्ट पॉइंट में पूछा उन्होंने टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। उन्होंने फर्स्ट पॉइंट में आपसे क्या पूछा है? टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। अब सिल्वर वायर यूज कहाँ कहाँ पर हुआ है? टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, तो जो सिल्वर वायर है वो एक तो सरकमफेरेंस पर यूज हुआ है। कहाँ पर यूज हुआ है? सरकमफेरेंस पर। और इसके अलावा वह कहाँ पर यूज हुआ है? तो 5 डायमीटर्स के लिए भी क्या यूज हुआ है? सिल्वर वायर। तो 5 इंटू लेंथ ऑफ 1 डायमीटर, लेंथ ऑफ 1 डायमीटर। इस डायमीटर वर्ड को नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं, वहाँ स्पेस थोड़ा सा कम है तो आप इसको अच्छे से लिख लो, डायमीटर। इसके बाद आपको सरकमफेरेंस का क्या यूज करना पड़ेगा? फॉर्मूला। क्या आपको सरकमफेरेंस का फॉर्मूला आता है? तो आपका आंसर होना चाहिए कि हाँ हमें सरकमफेरेंस का फॉर्मूला आता है सर, आपने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, ये होता है 2πr। ओके, डायमीटर की लेंथ आपको क्वेश्चन में दे रखी है, यस दे रखी है। तो क्या रेडियस यूज करेंगे? क्यों, जरूरत ही नहीं है। आपको डायमीटर गिवन है तो आप डायमीटर यूज करोगे। ओके, 2π का वैल्यू आप क्या यूज करेंगे? तो आपका आंसर होगा ओबियसली, अगर इसमें पाई का वैल्यू गिवन नहीं है तो हमें 22/7 ही यूज करना है। रेडियस के प्लेस पर आप क्या वैल्यू पुट करेंगे? तो इसका आंसर है 35/2 पुट करेंगे। रेडियस के प्लेस पर क्या वैल्यू पुट करेंगे? 35/2 + 5 इंटू डायमीटर। डायमीटर का लेंथ है आपके पास 35, इसे आप
इस तरीके से यूज करेंगे। इसके बाद आपको क्या करना चाहिए, इसके बाद आपको सिंप्लीफिकेशन करना है। आपको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन। जिन नंबर्स को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, करेंगे। 7 1 जा 7, 7 की टेबल से आप 35 को डिवाइड करेंगे 5 टाइम। इसी तरीके से 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 से फिर 2 सिंप्लीफाई हो जाएगा। आपका जो आंसर आएगा वो किस तरीके से आ सकता है, 22 और 5 का आपको मल्टीप्लाई करना है। इसी तरीके से 5 और 35 का भी मल्टीप्लाई करना है। तो मैं इसे एक बार राइट कर लेता हूँ। तो मैंने इसको राइट किया 22 × 5 प्लस 5 × 35। अब देखो, एक तरीका तो ये है कि मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ फिर ऐड कर लूँ, और दूसरा तरीका थोड़ा सा ईजी पड़ेगा कि मैं 5 को कॉमन ले लूँ। 5 को क्या ले लूँ, कॉमन, और 22 और 35 को ऐड करवा दूँ। अब आप जब ऐड करेंगे तो 5 और 2 आप ऐड करेंगे 7 आएगा, फिर 3 और 2 आप ऐड करेंगे 5 आएगा। इसका मल्टीप्लाई किससे होगा, 5 से होगा। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 7 जा 35, कैरी हो जाएगी 3, 5 5 जा 25, 25 में आप 3 ऐड करेंगे, कितना आएगा, 28। टोटल आंसर आ जाएगा 285 mm। आपको जो मेजरिंग क्वांटिटी दे रखी है वो किस में दे रखी है, mm में। तो आपका जो आंसर आया है, लेंथ ऑफ वायर जो टोटल यूज हुआ है इस ब्रॉच को बनाने के लिए, ये 285 mm आ जाएगा। इस तरीके से आपका ये पहला जो पार्ट है, इसका जो फर्स्ट पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। अभी इस क्वेश्चन के सेकंड पोर्शन को कंप्लीट करते हैं। इस सेकंड क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्टर सो फॉर्म्ड। अब आपको जितने भी सेक्टर इसमें बन रहे हैं उन सारे सेक्टरों के आपको क्या निकालने हैं, एरिया निकालने हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप चेक करो कि इसमें कितने सेक्टर बनने हैं। तो अभी मैंने आपको चेक करके बताए थे इसमें टोटल कितने सेक्टर बनने हैं। वैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज में भी ये वर्ड आया हुआ है कि इट इज़ डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स। ये इक्वल कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 10 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो हम ईच सेक्टर का एरिया किस तरीके से लिख सकते हैं, तो आपका आंसर होगा कि सुमित आप ऐसा करो कि कंप्लीट सर्कल का आप एरिया लिखो और उसको 10 से क्या कर देना, डिवाइड। तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर, इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, एरिया ऑफ ईच सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ईच सेक्टर। हर एक सेक्टर का जो एरिया होगा वो क्या होगा कि एरिया ऑफ सर्कल जो होगा ना, उसे आप किससे डिवाइड करोगे, 10 से डिवाइड करोगे। इसके बाद जो आपका आंसर आएगा वही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। इसके बाद जो आंसर आएगा वही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला ऑब्वियसली क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसे आप किससे डिवाइड करेंगे, 10 से। अब आप आंसर किस तरीके से लिखेंगे, तो पाई का वैल्यू एज ऑलवेज हमेशा की तरह ही क्या होता है, 22/7। रेडियस का वैल्यू इस क्वेश्चन में कितना था, 35/2। रेडियस का वैल्यू क्या था, 35/2। और ये जो 10 है डिनोमिनेटर वाला, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 1/10। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद आप इन नंबर्स को सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 7 1 जा 7, 7 5 जा हो जाएगा 35। इसी तरीके से थोड़ा सा और कोशिश करेंगे आप, तो 5 7 जा 35 और 5 2 जा हो जाएगा 10। फिर इसके बाद 2 की टेबल से डिवाइड करेंगे तो ये कुछ 11 टाइम डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 2 की टेबल से डिवाइड करेंगे तो ये 2.5 टाइम डिवाइड हो जाएगा। थोड़ा सा और अगर डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये 3.5। इस तरीके से बस आपको मल्टीप्लाई के लिए कुछ नंबर्स बच गए हैं, उन नंबर्स को आप यूज करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको जो नंबर्स बचे हुए हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। कैसे कैसे हैं, 11 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 3.5। तो अब हम इनको सॉल्व करते हैं। 3.5 का मल्टीप्लाई 2.5 से करते हैं। सबसे पहले हम इसका मल्टीप्लाई किससे कर सकते हैं, बोलो, 2.5 का कर सकते हैं 11 से। तो 2.5 25 की टेबल ही यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा और इसमें 1 पॉइंट के बाद डिजिट आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, सॉरी। फिर 3.5 का मल्टीप्लाई आपको करना होगा किससे, 27.5 से। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। कितना आएगा, तो इसको कर ही लेते हैं। 27.5 मल्टीप्लाई 3.5। तो सबसे पहले आप 5 की टेबल का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 25 आ जाएगा, जिससे हम 5 राइट करेंगे, कैरी 2 हो जाएगा, ओके। फिर 5 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, आंसर 35 आएगा, जिसमें आपको 2 ऐड करना है तो आपका आंसर आ जाएगा 37, कैरी 3 हो जाएगी यहाँ से, ओके। 5 2 जा 10 और 3 आप ऐड करेंगे, 13 आ जाएगा। इस तरीके से 5 की टेबल का कंप्लीट मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें आप कोई भी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आपको। फिर इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि इसके बाद आप बोलेंगे सुमित अब आप 3 की टेबल से मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15 होगा, 5 आप राइट करेंगे, 1 कैरी बनेगा, 3 7 जा 21 होगा, 21 में आप 1 ऐड करेंगे, 22 आएगा, कैरी यहाँ से 2 आ जाएगी, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 में आप 2 ऐड करेंगे, आपका आंसर 8 आ जाएगा। इसके बाद आप इन नंबर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये 5 7 और 5 12 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगी,
3 और 1 4 और 2 6 हो जाएगा, और 8 और 1 9 आ जाएगा। इसके बाद पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं उनकी काउंटिंग 2 है, तो आपका आंसर आ जाएगा 96.25 mm²। यानी इस ब्रॉच को बनाने में जो हर एक सेक्टर यूज हुआ है उसके अंदर जो जगह है, उसके अंदर जो स्पेस है ब्रॉच के अंदर, वो कितना है 96.25 mm² एरिया के इक्वल स्पेस है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। अगर आपको इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन में कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप नीचे बने हुए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियोस से पढ़ने में, सीखने में, समझने में मदद करती है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।